बिहार सरकार के हम आभारी हैं, नीतीश जी ने तो बैंड लगा रखा है कि नहीं वे बैंड? अगर पूरे भारत सरकार में हो जाए तो मोदी जी अगर लगा दे, नहीं हर तरफ, जिस तरह नीतीश जी ने कहा खत्म नहीं पिएंगे, तो उस तरह पूरे भारत में भाई कोई पिएगा नहीं। फायदा है कि नहीं? अब आपको क्या पता लेडीज सब साथ में क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है उन्होंने जो बैंड लगा रखा है। पहले लोग पी के आते थे, बीवी को मारते थे, पी के आए, गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट हो गया, पी के आए, बाजू वाले के इसमें घुस गए, मार खा के फिर घर में आ गए। पीने वाले का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, वो एक जगह नहीं रहता, इस तरह घूमते रहता और बड़ी अच्छी अच्छी उर्दू में बात करेगा, ए भाई। और कभी कभी पीने वाले को आप देखिए रोड पर पड़ा रहता है, नदी नाले में पड़ा रहता है, अपने पेशाब पखाने को सूंघते रहता है। अगर उसी में जान निकल जाए तो? कुछ लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं, जो भी शराब के कारोबार में लगा हुआ वो सब हराम चीज़ है, उसमें बरकत नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई इसके अंदर है इसकी खतरनाकी को समझे, उसको छोड़ दे। एक हदीस सुनाता हूँ, सुनना सही किताबुल अशरबा, हदीस नंबर 5667, दो हदीस एक साथ जुड़ी हुई है। लोगों, बुराइयों की जड़, बुराइयों की माँ से दूर रहो। बुराइयों की जड़ क्या है? वो है शराब पीना, दिमाग आउट हो जाता है। एक आदमी बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, खूब भालो था, तो एक लेडी ने उसको बुलाया गवाही देने के लिए। बेचारा सीधा साधा चला गया। तो उस लेडी ने कहा कि मेरे साथ गलत काम करो, तो उसने कहा नहीं। तो बोले आजा, एक गिलास शराब तो उसको पी लो, एक बच्चा उसको कत्ल कर दो, ऐसा बोल दिए। तो उसने ये सोचा, अरे यार अगर उस औरत के साथ गलत काम करता हूँ तो बदनाम हो जाऊँगा, इस बच्चे को कत्ल करता हूँ तो बदनाम हो जाऊँगा, उससे अच्छा पी लेता हूँ। उसने पी लिया। तो बोला और पिलाओ, और पिलाओ, और पी लिया, और पी लिया। उसके बाद उस औरत के साथ गलत काम भी किया, उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया, तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई इस कारोबार में लगा हुआ उसको छोड़ दे, अपनी सेहत को बर्बाद न करे, समाज को बर्बाद न करे, अपने घर को बर्बाद न करे। इसी हालत में मौत हो गई तो क्या होगा? अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं कि वो शादी ब्याह में लेन देन भी करते हैं। हो सकता है आपके गांव में शादी ब्याह में लेन देन न हो, कुछ कैश पैसा मिलता है, 4 चक्का तो 2 चक्का, अब आगे चल के 8 चक्का। हो सकता है आपके गांव वाले लोग बाराती भी नहीं जाते हैं। ये 2 चीज़ में आप लोग बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं है भाई? सब चीज़ हो रहा है। अरे लेन देन भी करते हैं शादी ब्याह में आप लोग, चल रहा है। कितना लाख मिलता है भाई? तो आइए जोड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब को कितने में खरीदिएगा? बोलिए। अरे डॉक्टर साहब, अगर दुल्हा बाबू डॉक्टर रहे तो कितने में खरीदिएगा? 10 लाख की 15 लाख? चलिए। इंजीनियर रहे तो कितना लाख? चलिए। सरकारी नौकरी वाला रहे तो कितना लाख? और अगर मौलवी रहे तो कितना लाख? फ्री, सही पकड़े हैं आप, मौलवी है तो फ्री में। सही है, सही। अभी मौलवी साहब से पूछ ले कितने लाख में बिके हैं तो फ्री में। अच्छा, आप शादी लेन देन से कीजिएगा या फ्री में कीजिएगा? लेन देन कीजिएगा, फ्री में कीजिएगा? अच्छा आप ही बताइए, 4 चक्का अगर मिला तो बीवी ने किसी दिन ये कह दिया कि वो गाड़ी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, तो? पलंग मिला, पलंग पे जाके सूते और सीधा बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। गिलास में पानी पिए, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। कुर्सी पर बैठे, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। कैसा लगेगा? बोले भी नहीं कर रहे हैं। अरे बीवी अगर ऐसा ताना दे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आजकल कुछ बेटी वाले को भी पैसा काटता है, बेटी वाले भी पैसा दिखाते हैं। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा वीडियो क्लिप में कि सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज़्यादा नहीं। इसलिए मौलवी साहब ने 3 मरतबा सिर्फ लगा दिया है। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, पुलिस ने उनके ऊपर केस कर दिया है, सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है।
ज़्यादा नहीं दिया, ज़्यादा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मौलवी साहब के भी मुंह में पानी आ रहा होगा, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, अपने यहाँ काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं, हम और आप कितना रुपया देते हैं? 500 1000 रुपया दिया। बहू ऐंठ के कूद के, मौलवी साहब कहाँ लिखा हुआ है सुन्नत में कजियाना लेना चाहिए? बड़का बड़का मुफ्ती पैदा हो जाता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कई लाख लेना चाहिए? अच्छा, आप लोग शादी ब्याह में छुहारा ले जाते हैं क्या? छुहारा का रिवाज नहीं है आपके यहाँ? अच्छा, कफन काहे नहीं ले जाते हैं भाई? बेटी वाले को चाहिए कि कफन भी दे दें। सही बात। आज मैं बेटी वालों से अपील करता हूं कि बेटी को सब कुछ आपने दे दिया तो कफन भी दे दीजिए। अच्छा, ये 2-5 किलो छुहारा बेटी वाला आपको नहीं खिला सकता है क्या? वाह रे वाह, मुंह मीठा करने के लिए कितना बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफी बनाना हुआ ना। कजियाना देने में कूदता है, दे कि ना दे, और कई लाख ले लिया तो सुन लीजिए, मुंह में पानी आ गया मौलवी साहब के। पानी तो मेरे मुंह में भी आ रहा। काश के वैसा ही हमको मौका मिल जाता। वो कैसे? तो उस शादी में जिस काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। एक आध मौका ऐसा मिल जाता निकाह पढ़ाने का, कितना फ़ायदा होता आप ही बताइए। सही है कि नहीं? इतना ही नहीं, आप लोग की तरफ दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराने का रिवाज नहीं है। आप लोग क्या नहीं है? शायद है। लेकिन जहाँ जहाँ है, उस निकाह में दुल्हा बाबू का जूता चप्पल जिसने चुराया उसको कितना मिला बता दूं? सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए मिले हैं। अब आप ही बताइए, चोर न पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? तो मेरे भाइयों, शादी ब्याह में लेन देन करना ये मुसलमानों को नहीं सिखाया गया है, इस्लाम के अंदर नहीं है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दान दहेज लिया? उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की लिया? नहीं लिया। बारात लेके गए? नहीं गए। आप लोग क्या कितने लोग बाराती जाते हैं? 100 लोग या 200 या 300? 200-250 जाते हैं। किस पर जाते हैं? गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं। चाहे गाड़ी पंक्चर हो जाए, चाहे गाड़ी नदी में गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। चल रहा है ना? अच्छा, बारात में जाके खाते कहाँ हैं? दाल भात भरता। 15 साल हो गए मैं बारात नहीं किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोच रखा भाई, हम बोलेंगे अरे मौलवी साहब आपके अकेले चलने से क्या होगा? 100 में एक आदमी कम हो गया है भाई। 99 ही है ना, 100 तो नहीं हुआ, एक आदमी कम है, नहीं जाएंगे। अगर सब मौलवी लोग ठान ले कि हम नहीं जाएंगे तो आपके गांव ही के सब मौलाना लोग ठान ले हम नहीं जाएंगे। और जिस घर में डीजे बजेगा, जो लेन देन करेगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और जिन लोगों ने लेन देन किया है वो अपने ससुर जी से माफी मांगे, चलेगा? अरे आपको पता नहीं, हम और आप जब खाने के लिए जाते हैं, उस बेचारे ने जमीन बेच के हमको खाना खिलाया है बारात में। पता नहीं आपको? सूद पर पैसा ला के दिया है, पता नहीं आपको? जो बाप जहां पैर रखना गवारा नहीं करता, बेटी के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है। कभी कभी बारात वापस चली जाती है दरवाजे पर आके, खाना अच्छा नहीं। कभी कभी बाराती में मारपीट भी हो जाता है। आप लोगों के गांव में कभी मारपीट हुआ? सीधा कुर्सी उठा उठा के लोग मारते हैं, खाने के लिए मारपीट कर लेते। देखिए बउआ हंस रहा है। एक्स्ट्रा लाइटिंग लगती है, पैसे उस पर जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर निकाह क्यों नहीं होना चाहिए ना? मस्जिद वाले का भी फायदा हो। तो मेरे भाइयों, इस सुन्नत को जिंदा कब करेंगे? हमें और आपको ही करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ से अहद करके उठे कि जी हमको शादी सादी करनी है, सिंपल करनी है। मेरे भाइयों, ये दान दहेज न होने की वजह से कितनी बेटियां भाग रही है, हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। आपको पता नहीं, कभी दूसरे के साथ भी भाग रही है। अपनी यहाँ जात बिरादरी का भी बड़ा मसला है भाई। आपको पता है जात बिरादरी का मसला? गलत काम करने के लिए कोई जात बिरादरी नहीं पूछता, सिर्फ औरत चाहिए गलत काम करने के। लेकिन निकाह करने के लिए जात बिरादरी पूछा, शेख शेख, सैयद सैयद, पठान पठान, खान खान। लेकिन गलत काम करना हो तो
कोई नहीं पूछता है तू किस जात की है, बस गलत काम कर, लेडीज चाहिए, खत्म। जात बिरादरी उसमें हम जकड़े हुए। मेरे भाइयों, मुसलमानों की जात बिरादरी एक ही चीज़ है, वो क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए जब भी मौका मिल जाए सुन्नत को जिंदा कीजिए। अगर हम और आप ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आप सब से मैं अपील करता हूं कि आप लोग अहद कीजिए कि हम शादी करेंगे, सिंपल करेंगे। अब कुछ लोग बोले अरे मौलवी साहब जिनके यहाँ खाएं उनको खिलाना ही पड़ेगा। अरे भाई, हमको अब सुनना समझ में आई, वलीमा करेंगे, लेकिन वलीमा भी ज़्यादा लांफ लम्फे वाला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वलीमे में 1000 लोग, 2000 लोग, अच्छा ये वो दिस और डैट, उतना लांफ लम्फा नहीं। वलीमा भी मामूली कीजिए। सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 371 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा हो रहा है। कैसा वलीमा? एक सफ़र में थे, वापस हुए तो आपकी शादी हुई सफ़र ही में, तो जिसके पास जो है कहा ले आओ, कोई खजूर ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, उस सबको एक साथ मिल के हलवा बना लिया और बस वही वलीमा है। तो मेरे भाइयों, कभी सिंपल होना चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, बारात के अंदर खाने पीने को हम लोग को क्या मिलता है? बिरयानी। आप लोग क्या क्या चलता पता नहीं, गोश्त भात, बिरयानी भी चालू हो गया। बिरयानी भी चालू हो गया। अच्छा, गोश्त भात और वो कीनले पानी, या ऐसा वाला एक पानी का नाम भी है कीनले। अच्छा आप ही बताइए, कल का पानी जो चांपा कल होता है उसका पानी बहुत अच्छा है, ये बंद पानी से। खुद यहाँ रहेंगे तो वैसा पानी, और शादी ब्याह में गए तो, और कितने लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो जिस गांव में जाते हैं वो सिर्फ ताकते रहते हैं। नौजवान सब ताकते कि नहीं चाहते, ये भाई खूबी सुंदर, अब तो खूब भालो, अच्छा ये बड़ी अच्छी है। और कितने लोग उसी में जा के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पर्दा, अच्छा आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं। दूल्हा बाबू को अंदर जब घुसाया जाता है तो कितनी लेडीज सब चारों तरफ से घेर लेती है। वो लेडीज के लिए पर्दा नहीं है क्या? पर्दा है ना। वो पर्दा कौन करेगा, कौन करवाएगा? तो मेरे भाइयों, ये सब सूझबूझ हमें और आपको खुद पैदा करना है। पढ़ाई लिखाई के साथ अमल भी ज़रूरी है। अपने यहाँ देख लीजिए, बुर्क़े उर्क़े का इंतज़ाम अब तो अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा है। पहले क्या था, अगर कोई एक लेडीज़ ने बुर्क़ा पहन लिया, भूतनी आ गई, क्या है ऐसा। अब तो माशाल्लाह अच्छा होता जा रहा है, लेकिन बुर्क़े का भी इस्तेमाल सही होना चाहिए, गलत नहीं। अब यहाँ सबके सामने है तो बुर्क़े में है, और जहाँ कोई ने दिखा तो बुर्क़ा ही निकाल दिया। ट्रेन पे अगर चढ़ी तो बुर्क़े में है, अंदर जैसे बैठी तो बुर्क़ा बाहर, अपने बुर्क़ा अंदर अपने बाहर। बस में बैठी, ऐसा नहीं। पर्दा अल्लाह के लिए, दूसरे के लिए नहीं। एक साहब थे, अपनी बीवी को लेकर गए तो कहा तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। तो पर्दे में बैठी थी, जब वो चुपके से आए तो देखा पूरा चेहरा खोल के ताक रही है, तो बोला उतार दे उतार दे उतार दे उतार दे उतार दे, वैसा वाला नहीं चाहिए। पर्दा अल्लाह के लिए करना है। तो मेरे भाइयों, इस्लामी तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। सऊदी अरब के अंदर आप देखिए, लेडीज़ का पर्दा, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ रही है, डॉक्टर भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है, मास्टर भी बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, आगे आगे है। पर्दा रुकावट नहीं है, पर्दा हिफाजत का ज़रिया है। असल में हमने और आपने घर की औरतों के अंदर वो माहौल पैदा नहीं किया। माहौल पैदा करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ से मोहब्बत होना चाहिए। अपने यहाँ एक मसला और भी है कि सास बहू का झगड़ा भी होता है। अब आप लोग क्या हो सकता ना हो, ननद भौजाई का भी झगड़ा होता है, हो सकता आपके यहाँ ना हो। साली बहनोई का भी चक्कर चलता है, हो सकता आपके यहाँ ना हो। भाभी का और देवर का भी चक्कर चलता है, हो सकता आपके यहाँ ना हो। ये 3-4 पॉइंट जो मौलवी साहब ने कहा। कितने लोग अपनी बीवी को छोड़ दिए, सालिये को लेके भाग गए। भागे कि नहीं भागे? दरवाजा खटखटा, ओ भैया फलाने भैया घर पर हैं, घर पे मौजूद है और उसके पैसे का तगादा है, तो बोलते जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा 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 जा, जा, जा बोल बोल बोलन बात बैठ जा। तो जाके वो क्या बोलता है, अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है।
नहीं समझे उर्दू? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो तो कह रहे हैं अब्बू यहाँ सो रहे हैं, अम्मी यहाँ सो रही है, और हमने हमको बोल दिया, बोलो तो हम क्या बोले? उनका दिल गवारा करता है झूठ नहीं बोलना, जैसा देखा वैसा घुमा दिया। अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, बस हो गई बात। करता हूँ झूठ किसने सिखाया? हमने और आपने। तंबाकू, खैनी, गुटखा लाना किसने सिखाया? हमने और आप। और ये बच्चे ऐसे वो ट्राई मारते हैं, इनको नक्काली बहुत अच्छी आती है। अगर कोई इसको नकल मारेगा तो देखो धू, तो यहाँ से धुआं निकलता है, तो वो भी लकड़ी को लेकर घुमा के, कागज को लेकर घुमा के धुआं, अरे धुआं निकल ही नहीं रहा। तो कभी कभी जो कुछ लोग फेंक देते हैं उसको मुंह में लगा लेता है, कागज का लगा के उसको ट्राई करता है। तो ये बच्चों को भी हम और आप बर्बाद कर रहे हैं, ये खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के चक्कर में। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना है, चाहे जो वैसे भी झूठ नहीं बोलना है। तो अपने समाज में कुछ भाई ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा खा खा कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, जब बीड़ी पीते तो धुआं निकलता है, धुआं से आपका भी नुकसान है, फेफड़ा खराब होगा। और बाजू वाला जो सूंघेगा उसका क्या होगा? भाई बाजू वाला अगर सूंघेगा उसको भी नुकसान है। ए भाई चल, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम और आप खुद भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी पहुंचा रहे हैं। आपको अगर पीना है तो कोई ऐसा ढक्कन आना चाहिए था कि मुंह में लगा रहे और अंदर अंदर चलता रहे, दूसरे को नुकसान ना हो। एक चीज और, अपने यहाँ कुछ ये भी पीने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह